हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग कार्बन आयन के बारे में पढ़ रहे थे और ये इसका आखिरी लेक्चर है जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप RMGX के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग RLI, R2CuLi और R2CD इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे 11-12 के बच्चे हो या JEE मेन नीट हो या फिर BSc MSc हो, सभी को इसके बारे में पढ़ना है। इस लेक्चर में हम लोग मोस्टली JEE मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। जो भी BSc और MSc से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में ले आएंगे। सबसे पहले इसको फील करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे PYQ, चाहे नीट 2021 हो या JEE मेन हो, ये कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। अदरवाइज ये हर साल इससे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपका हाल में जो JEE एडवांस का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, इसमें भी इससे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पेपर 1 में दे रखा था और पेपर 2 में ग्रिग्नार्ड आपका बनाना था, फिर इसका रिएक्शन कराना था। इतना ही नहीं, अगर आप गौर से इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और JEE एडवांस में जो क्वेश्चंस आए इनको देखिए, तो आपको ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि जैसा कि हम आपको हर बार कहते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है RC ट्रिपल बॉन्ड N का एक ग्रिग्नार्ड है जो कि PHMgBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। और नीट का क्वेश्चन देखिए, यहाँ एसीटोन दे रखा हुआ है और ग्रिग्नार्ड ETMgBr है। सो अगर हम यही लिखें, ये एसीटोन है और ग्रिग्नार्ड आपका ETMgBr है। अब आप हमको बताइए क्या डिफरेंस है ये जो JEE एडवांस में पूछ रहा है सो और ये नीट में पूछ रहा है सो? कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। हाँ, बस फर्क क्या है कि यहाँ नाइट्राइल है तो यहाँ कीटोन है, यहाँ ग्रिग्नार्ड में RPH है तो यहाँ ग्रिग्नार्ड में RET है। बट स्टिल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पोलर मल्टीपल बॉन्ड दे रखा हुआ है। मतलब ये जो कार्बन और नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड है? पोलर है। कार्बन ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड है? पोलर है। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। पोलर मल्टीपल बॉन्ड दे रखा हुआ है और एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ PH माइनस आएगा, ऐसे अटैक करेगा, ओपन करेगा, जो कि आप देखिए यहाँ दे रखा हुआ है नाइट्राइल का रिएक्शन। और कीटोन है, ET माइनस आएगा, ऐसे रिएक्शन करेगा, ये भी ओपन होगा। तो क्या हो रहा है? पोलर मल्टीपल बॉन्ड का ही तो रिएक्शन हो रहा है ना। सो कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? वही इस केस में देखिए, इलेक्ट्रोफाइल CO2 है तो रिएक्शंस कुछ और हो गया। तो यही सारा चीज़ होता है। इतना ही नहीं, जैसा कि आपको बोले यहाँ ग्रिग्नार्ड बनाकर रिएक्शंस कराना था, तो देखिए JEE मेन 2021 में जो क्वेश्चंस आ रहा है, यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड बनाकर रिएक्शंस कराना था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स थे जो कि हम आपको गिना सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स था जिसके तौर पे आपको ये फील करा सके हम कि देखिए कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं और ये जो ग्रिग्नार्ड है खासकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका बेसिक्स समझते हैं इनके बारे में, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाए थे ऑल अबाउट कार्बन आयन, जिसमें बताया थी कार्बन आयन पहला तरीका था एसिड बेस रिएक्शंस। मतलब अगर आप इसको समझिए ध्यान से, ये बेस जब भी यूज करेंगे तो ये ये इससे अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ, ये कार्बन है, CH2 हो गया, तो इससे क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटोन है तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि आप इस तरह से ड्रॉ करते थे। तो एक तरीका तो ये था। और दूसरा आपको बताए थे, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो तो उस केस में कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता है और मेटल पर पॉजिटिव। देखिए वही एग्जांपल यहाँ है, कार्बन लिथियम बॉन्ड लीजिए या कार्बन मैग्नीशियम लीजिए, दोनों केस में अगर आप ध्यान दीजिए तो कार्बन क्या माइनस लेके घूम रहा है, और यही तो कार्बन आयन है ना, इसी को तो हमको पढ़ना है। इतना ही नहीं, जब कार्बन कॉपर का बॉन्ड हो या कार्बन कैडमियम का बॉन्ड हो, इसमें भी कार्बन माइनस के फॉर्म में रहता है। बस एक डिफरेंस होता क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन कैसा मेटल आप यूज कर रहे हैं, वो जो कार्बन आयन है उसका रिएक्टिविटी डिफर करता है। मतलब देखिए, बेसिक एग्जांपल के तौर पे हम समझाएं, ये एसिड हैलाइड का आप रिएक्शन जानते हैं। जब एसिड हैलाइड का रिएक्शन आप इन चारों से कराइए तो फर्स्ट स्टेप में ये कीटोन बनाता है,
और सेकेंड स्टेप में अगर आप ले जाइए तो ये अल्कोहल बनाएगा। लेकिन ये जो सेकेंड स्टेप रिएक्शन है ये पॉसिबल है ओनली इफ अगर आपका जो कार्बन माइनस है ये RLI वाला हो या RMGX हो। लेकिन कार्बन कॉपर या कार्बन कैडमियम के साथ रिएक्शन सिर्फ यहीं पर आकर रुक जाता है। और ये प्रूफ क्या है, हाल में जो आपका आया था JEE एडवांस, देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हुआ था। सो इसका रीज़न क्या है ये तो आपको हम बता चुके हैं और इसी के बेसिस पे हम आपको बोलते भी आ रहे थे, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड पोलरिटी है 50 to 60% है या इससे ज़्यादा होता है, और कॉपर और कैडमियम में 30 to 40% के राउंड होता है। लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए कार्बन का 2.5 है, लिथियम का 1.0 है और मैग्नीशियम का 1.3 है, यानी कार्बन लिथियम का बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.5 है और मैग्नीशियम के केस में 1.2 है, जो कि 1 से ज़्यादा है। वही कॉपर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 0.6 है। इससे साफ पता चल रहा है कि डिफरेंस कम होने के कारण बॉन्ड पोलरिटी कम है, इसलिए ये 30 to 40% है। डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड पोलरिटी 50% या 60% से भी ज़्यादा है। यही कारण है कि ये बहुत रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि इवन ट्रेसेस ऑफ H+ हो जो कि वाटर में भी अवेलेबल हो, अमोनिया में भी अवेलेबल हो, वो वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जिससे ये एक एल्केन बना लेता है। यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखिए JEE एडवांस से क्वेश्चन आया था जिसमें ग्रिग्नार्ड बनाना था और रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है। निट में पूछा है, यहाँ पे भी रिएक्शन देखिए, सॉरी JMN में पूछ रहा है, यहाँ वाटर की जगह इथेनॉल ले लिया है। सो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यही बेसिक्स था। सो अगर हम कंक्लूड करें तो ये 4 कार्बन मेटल बॉन्ड हमें पढ़ना है जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम वाला रिएक्टिव होता है, बहुत इतना होता है कि वो एसिड हैलाइड को अल्कोहल तक ले जाता है, बट कॉपर और कैडमियम में वो कीटोन तक ले जाता है। दूसरी बात, जब कभी भी इसको H+ की सोर्स मिलेगा तो ये सबसे पहले बेस की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। अब हम पहले समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है, बहुत शॉर्ट में समझेंगे। देखिए जब कभी भी RX बॉन्ड दे रखा हुआ है और मैग्नीशियम दे रखा है और ईथर दे रखा है, ईथर यहाँ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, तो मैग्नीशियम इनके बीच में इंसर्ट हो जाएगा जिससे कि ग्रिग्नार्ड फॉर्म करता है। यहाँ R आपका अल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये R क्या है, अल्काइल है, अल्काइल हैलाइड है, तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो गया, तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं RMGX। सिमिलरली ये सारे एग्जाम्पल वही चीज़ है। ये देखिए एराइल है, ये सारा एग्जाम्पल वही है, सब में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इंसर्ट हो जा रहा है। वही अगर हम RLI बनाना हो तो यहाँ पर कैसे होगा, वंस अगेन सेम है, बस फर्क क्या है, मैग्नीशियम की जगह लिथियम है तो यहाँ इंसर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ LIX बन के निकल जा रहा है और RLI यानी कार्बन लिथियम के बीच के डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा। वंस अगेन ये सारा एग्जाम्पल वही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तीसरा तरीका जो होता है बनाने का वो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, हमें टर्मिनल अल्काइन लेना है। ये क्या दिख रहा है, टर्मिनल अल्काइन, और हम जानते हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसका जो प्रोटॉन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो देखिए जस्ट हम लोग जो पढ़े RLI और RMGX, ये रिएक्शन इस बात का प्रूफ है कि इवन अगर H+ का सोर्स हो वो उसे H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, अगर हम पूरे को R पकड़े, R माइनस, तो माइनस अगर मेटल Li है तो Li+ बन गया, Mg है तो Mg लग गया, Na है Na लग गया। सो क्या बन रहा है, कार्बन मेटल के बीच का बॉन्ड बन रहा है। सो यही तरीका था। सो टोटल 3 तरीका हम लोग देखे। पहला कि RMGX बनाना हो तो कार्बन और हैलोजन के बीच में Mg आके इंसर्ट कर जा रहा है। कार्बन लिथियम बनाना है तो वंस अगेन कार्बन और हैलोजन के बीच में आके इंसर्ट नहीं कर रहा है, रेदर LIX निकल जाता है और कार्बन लिथियम बन जाता है। और तीसरा हम लोग देखें कि जब कभी भी टर्मिनल अल्काइन होता है उस केस में डीप्रोटोनेट होकर वो कार्बन मेटल बॉन्ड बनाता है। एक और तरीका होता है जिसको ऑर्थोलिथिएशन बोलते हैं, और ये BSc और MSc के बच्चों के लिए पढ़ना होता है खासकर, इसलिए हम इसको यहाँ स्किप कर रहे हैं। जस्ट समझ लीजिए जब कभी भी इस तरह का OMe हो या NMe2 हो तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो हट जाता है और उसके जगह लिथियम आ जाता है। इसी को कहते हैं ऑर्थोलिथिएशन, और इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
तो इसलिए इसको हम यहाँ स्किप कर रहे हैं। फाइनली हम बात करते हैं हमारा मेन चीज पे कि जनरली जो ग्रिग्नार्ड हुआ या आरएलआई हुआ, इनका रिएक्शन कैसे कराना है। देखिए, जैसा कि आपको बोले ये R- के फॉर्म में रहेगा। जब कभी भी इसको H+ का सोर्स मिलेगा तो सबसे पहले ये बेस की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे कि हम लोग जस्ट देखे, एक केस में था इथेनॉल जो एग्जाम आपका नीट में जेईई में पूछा था, और एक केस में वाटर था जो जेईई एडवांस में हुआ। दोनों से H+ का सोर्स मिलेगा तो ये जो फॉर्म करेगा वो बन जाएगा एल्केन RH। और बाद बाकी ये जितना आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप जान ही चुके हैं, ये नीट में क्वेश्चन आया था, जब कभी भी कीटोन के साथ रिएक्शन होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है, इससे 2 डिग्री अल्कोहल होगा। कैसे अटैक करेंगे, R- अटैक किया, ओपन हो गया, अटैक किया, ओपन हो गया। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करके लिखे O- R और नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेट हो जाएगा तो आपका OH बन गया। क्लियर हो रहा है। इसमें एक हाइड्रोजन लगा था तो इसलिए हाइड्रोजन अगर हम लगा दे तो 2 डिग्री अल्कोहल, जो कि हम बोले। और जस्ट देखे एसिड हैलाइड वाला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर, इसमें क्या देखें, कीटोन हो रहा है, कीटोन से फर्दर अल्कोहल हो रहा है। तो बस वही करना है फिर से। यहाँ सिमिलरली 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहाँ फर्क क्या है, ईस्टर में क्लोरीन के जगह OR लगा है तो यहाँ से भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो देखिए, कार्बोनिल में हम लोग डिस्कस कर लिए, जब कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, या फिर एसिड का डेरिवेटिव हो लाइक एस्टर हो, या फिर आपका एसिड हैलाइड हो, सभी हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं जब कभी भी CO2 दे रखा हो। देखिए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। CO2 के साथ जब भी आप रिएक्शन कराते हैं तो देखिए एसिड बनाता है, वही चीज यहां पर यूज करना था। ये जस्ट हम एक आपको बेसिक माइंड मैप तैयार कर रहे हैं कि इतना सेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली आप ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपका इपॉक्साइड है तो R- आया, अटैक किया, ओपन हुआ, बिकॉज 3 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो जल्दी बनता भी है और जल्दी टूटता भी है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका RCN है, R- आएगा, अटैक करेगा, ओपन हुआ, जिससे कि आपका R' C+N-R। अगर MgBr है तो यहाँ MgX लगा दीजिए, लिथियम है तो लिथियम लगा दीजिए। बस नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो देखिए ये इससे कीटोन बन गया। तो नाइट्राइल का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराने से या फिर RLI का रिएक्शन कराने से ये कीटोन बनता है। और ये भी कॉन्सेप्ट आपका आ चुका है। देखिए, यहाँ नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करना था और नाइट्राइल का हम आपको बताया भी है। देखिए क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। यही सारा चीज बेसिक इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार हम इरेज कर लेते हैं। इसमें क्या ध्यान देना है, देखिए पहले 1 2 3 4, जब कभी भी RMGX या RLI होता है तो ये इस जो सेंटर दिख रहा है इस पर डायरेक्ट अटैक करेगा, और इसके कारण यहाँ OH और यहाँ पर R, और बाद बाकी आप इसको ऐसे ही एज इट इज रख दीजिए। तो सिंस ये 1 2 डायरेक्ट 1 2 जुड़ा हुआ है ना, तो इसको बेसिकली आप ऐसे सब उल्टा ऐसे करते हैं, 4 3 2 1, तो 1 2 हो गया, तो इसको बोलते हैं 1 2 एडिशन, डायरेक्ट एडिशन, जब कभी भी आपका ये दे रखा होता है। लेकिन जब कभी भी R2CD हो या R2CuLi हो, इस केस में ये यहाँ आकर अटैक करता है और ये 1 4 एडिशन करता है, जिसमें आप कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं। R जुड़ गया, तो देखिए 1 2 3 4, 1 4 एडिशन हो गया। ये जो है वंस अगेन BSc और MSc के बच्चों को पढ़ना है। सो लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई और नीट हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये ओवरऑल एक माइंड मैप था, आपको तैयार हो गया होगा कि एक RMGX और RLI जब भी होता है तो ये कॉमन सेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, इसके साथ आप कैसे रिएक्शन कराते हैं। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कुछ PYQ की और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। एसीटोन का रिएक्शन देखिए, ये एसीटोन है, ATMgBr है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या फॉर्म करेगा, OH, बिकॉज सेकेंड स्टेप में H+ है तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं, H+ आ गया, ये जोड़ दीजिए, और यह मिथाइल। नंबरिंग कीजिए, नोमेनक्लेचर 1 2 3 4,
यानी पेरेंट चेन क्या बन रहा है, ब्यूटेन। तो देखिए या प्रोपेन है नहीं, पेंटेन है नहीं, पेंटेन है नहीं, ऑप्शन एलिमिनेटेड, आंसर डी। आपको पूरा बताना भी नहीं था, खैर आपको आना चाहिए, बट ऑप्शन एलिमिनेशन पे आप डायरेक्ट बोल दिए कि आंसर डी होगा, क्योंकि ब्यूटेन वाला पेरेंट स्ट्रक्चर सिर्फ डी में दे रखा हुआ है। ट्रिपल ई का क्वेश्चन देखिए, वंस अगेन जो आपको हम बोले जब कभी भी H प्लस का सोर्स हो तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए ये जो है ये क्या है, टर्मिनल अल्काइन है, H प्लस का सोर्स है, तो इसे क्या बना देगा, CH4 बनाएगा। जस्ट लाइक दिस केस, H प्लस का सोर्स है, ये इसके साथ रिएक्शन किया, एक एल्केन बनाया, लाइकवाइज यहाँ पे भी तो वही होगा, एल्केन बनेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें देखिए, ये देखिए ध्यान से, इसका रिएक्शन करार दिया है RLI के साथ। वंस अगेन यहाँ का जो प्रोटोन है एसिडिक है, R माइनस है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ क्या फॉर्म करेगा, माइनस। एक बार देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, अनायन, हाँ बनेगा, कटायन नहीं, रेडिकल नहीं, बाय रेडिकल नहीं। कितना आसान है, और देखिए पूछ रहा है AIPMT 2015। सो क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की जो आपका जो 2021 से पूछा है। वंस अगेन इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले ग्रिग्नार्ड बनाइए, बहुत आसान है, बना लेते हैं। क्या हो गया, MgCl बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या दे रखा है, इथेनॉल। याद कीजिए जेई एडवांस में क्या दे रखा था, वाटर। दोनों ही क्या है, H प्लस का सोर्स है, क्या बनेगा, एल्केन, ऑप्शन ए, खत्म। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें देखिए दो इक्विवेलेंट दे रखा है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एक है कीटोन और एक है नाइट्राइल। अब जानते हैं दो है तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो इसके साथ अल्कोहल बनाएगा और इसके साथ आपका कीटोन बनाएगा। कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, देखिए R माइनस, अटैक किया, ओपन, RC डबल बॉन्ड N, MgBr और R प्राइम, अगर इसको R प्राइम ले ले, हाइड्रोलाइज कर देगा तो RC डबल बॉन्ड हो R प्राइम। वही चीज़ यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो नाइट्राइल है ये कीटोन बन जाएगा, तो देखिए B नहीं होगा और C नहीं होगा, A और B में से हमें बताना है। सो लास्ट स्टेप में H2SO4 और हीट दे रखा है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ये निकल जाएगा तो यहाँ H प्लस बनेगा। बस हमें अब क्या ध्यान देना है, ये बाकी एक सेडजेफ एल्कीन बनाना है, तो सेडजेफ एल्कीन यही बनेगा और साथ ही साथ ये इसके कंजुगेशन में भी है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए वो ऑप्शन सिर्फ ए में दे रखा हुआ है, सी में, डी में इधर दे रखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। सो देखिए वंस अगेन ग्रिग्नार्ड का कॉन्सेप्ट लगाना था और कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया सेडजेफ एल्कीन के साथ। क्लियर हो रहा है। अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कुछ MS चौहान की प्रॉब्लम को और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। जो हम आपको यहाँ हम सब बताए हैं यही सारा चीज़ फिर से रिपीट होने जा रहा है। देखिए इपॉक्साइड के जगह यहाँ पर 4 मेंबर रिंग वाला आपको दे दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिंग टूटेगा, तो माइनस से इसको ऐसे अटैक करेगा, ऐसे ओपन करेगा, इसलिए ये ऑप्शन सिर्फ आपका बी में दे रखा हुआ है। अब सिर्फ आंसर नहीं जानना, अब देखते हैं कैसे होगा। देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ना है, तो हमें दिख रहा है कि CH3- एक न्यूक्लियोफाइल है, तो हमको एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल देखना होगा। बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल यानी उस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप ये है, एक अल्काइल ग्रुप ये है, यानी 2 अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इस कार्बन से देखिए इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई इफेक्ट से, और साथ ही साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ एक ही हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये कार्बन पे डेल पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और डेल पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है यानी मोर इलेक्ट्रोफिलिक in नेचर है, इसलिए इसी कार्बन पे अटैक करेगा, इसलिए यही रिंग ओपन हो, यहाँ से टूटेगा ना कि यहाँ से टूटेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। ए में क्या किया है, ए में नहीं टूटेगा और सी और डी तो नहीं होगा, यहाँ ईथर बना दिया है और यहाँ एक कार्बन तो हटा ही दिया है। क्लियर हो रहा है ना, जस्ट अंधाधुंध नहीं सॉल्व कर रहे हैं। वंस अगेन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है और आपको हम बता दिए आप इलेक्ट्रोफिलिक साइट कैसे पिक करेंगे। इस क्वेश्चन में आइए, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी ईस्टर है, यहाँ पे भी ईस्टर है। वंस अगेन यहाँ देखिए इसके बगल में CH2 है और इसके बगल में यानी ये 1 डिग्री है, इसके बगल में 3 डिग्री है।
तो ये बल्कियर साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है पीएच माइनस यहाँ नहीं अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर देगा। लेस स्टीरिक है, इसलिए इस जगह पीएच आएगा, यानी अगर हम OMe है और पीएच माइनस आकर अटैक करेगा, आया ओपन हुआ निकल गया, यानी पीएच इधर लगेगा। तो देखिए ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ आंसर डी, कितना आसानी से बन गया। इस क्वेश्चन को आइए वंस अगेन, अगर इसको हम बोले तो यहाँ पे आप Mg लगा दिए, MgBr, नाउ MgBr लगा दिए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल दे रखा हुआ है, और गौर देने वाली बात है इस मॉलिक्यूल में ही H+ का सोर्स है, तो जैसा कि आपको बताया है सबसे पहले बेस की तरह बिहेव करेगा, इट मीन्स वो इस H+ को ले लेगा, तो आपका क्या बना, N पे माइनस बनेगा तो MgBr, और यहाँ पे H आ गया। अब जो रिएक्शन होगा, ये जो कार्बोनिल है ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा, तो देखिए नाइट्रोजन से अटैक करने वाला सिर्फ बी में दे रखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, आंसर इज जो बी। देखिए कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आसान है, या बना सकते हैं। अब वंस अगेन या MgCl हो गया, अटैक करेंगे तो बी बन जाएगा, बहुत इजी प्रॉब्लम है। वंस अगेन ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ है। ये कॉन्सेप्ट देखिए, आर मतलब ग्रिग्नार्ड को CuCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। देखिए RMGX का रिएक्शन कराते हैं CdCl2 के साथ, जिसको ट्रांसमेटालेशन कहते हैं, जैसे R2CD बन गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये R2CuLi बन के निकल जाएगा, और जैसा कि आपको बताएं ये अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है तो R2CuLi के कारण R- यहाँ अटैक करेगा, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 पे है, और ये 1 2 3 गलत, और ये क्या है 1 2 करा दिया, तो इसमें बोले ही आपको 1 4 एडिशन बनता है, तो यही इसका आंसर हो गया। सो टोटल यही सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे जिससे आप समझिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX हो, RLI हो, R2CuLi हो या R2CD हो, इनसे सारा प्रॉब्लम्स आप सीख लिए, साथ ही साथ हम आपको माइंड मैप भी करवा दिए। बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए इंटरमीडिएट के साथ स्टार्ट करेंगे। आपका कार्बोनाइन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज।